नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाउट को शेयर कर सकते हैं। विद 24 आवर मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन आपके पास पहुँच जाए, आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 9 लेज़र के ऊपर, लेज़र अकाउंट है। तो हम आज लेज़र अकाउंट के चैप्टर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल को लिख दिया है और क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कमल दिल्ली 2021। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि जो जो चीज़ें ज़रूरी है मैंने क्वेश्चन को उस तरीके से लिख दिया है। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो थोड़ा ब्रीफ में लिखा होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कमल दिल्ली, यानी कमल एक पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, उसके बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसे क्या करना है, जनरलाइज करना है, मतलब जनरल एंट्री पास करनी है। पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट, जनरल एंट्री पास करने के बाद फिर हमें लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है GST इज एप्लीकेबल @12% ऑन ट्रांजेक्शन। अब क्या है, यहाँ GST की बात हुई है तो जैसा कि आपने मेरी क्लास में सीखा हुआ है कि GST हमेशा एक रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट पे लगता है। अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट के अलावा अगर कोई भी अकाउंट है तो उस पर GST नहीं लगेगा। जैसे कि सेल अगर हम कर रहे हैं, सेल हमारा रेवेन्यू है तो उस पर क्या होगा, उसके साथ GST चार्ज करेंगे। अगर हमने परचेज करी है तो क्या होगा, GST लगेगा, GST उस पर चार्ज करेंगे। किसी भी टाइप का इनकम है या फिर एक्सपेंस है तो उस अकाउंट के साथ ही GST प्लस होगा, एड ऑन होगा। कभी भी डेटर के अकाउंट के साथ हम GST नहीं लगाएंगे, कभी भी क्रेडिटर के अकाउंट्स के साथ GST नहीं लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉपर सारी चीज़ें फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अकाउंट्स का। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने वाले को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि कमल है बिजनेस ओनर का नाम, तो हम ये बुक्स किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे, कमल में। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ कमल। कमल की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो इन द बुक्स ऑफ कमल। फिर हम यहाँ लिखेंगे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जनरल एंट्रीज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्रीज। और हम कौन से पीरियड के लिए कर रहे हैं, 2021। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कि जिस पीरियड के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर द पीरियड 2021। अब ये हमारा ऊपर की टॉप हेडिंग हो गई। अब हम जनरल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट होता है इस तरीके से। सबसे पहला हमारा होता है फॉर्मेट में कॉलम डेट का, फिर हमारा होता है पर्टिकुलर का, फिर उसके बाद हमारा होता है JF का मतलब होता है, फिर हमारा होता है LF का मतलब होता है
लेजर फोलियो। फिर हमारा होता है डेबिट का। लास्ट हमारा कॉलम होता है क्रेडिट का, और ऊपर हम लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज, क्योंकि हमारा अमाउंट रुपीज में है। अगर सपोज क्वेश्चन में यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ 1000 में है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इन 1000। लाख में होगा तो लाख में, हमारा यहाँ पे रुपीज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज। ये हमारा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है, जो कि आपको भी फॉलो करना है इसे। कभी भी आप जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री को पास करते हैं, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कमल ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बेसिकली क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो पहला ट्रांजेक्शन तो यही होगा। तो कमल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में कैश आया है, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन यहाँ पे पहले डेट डाल देते हैं, अप्रैल 1। कौन सा साल चल रहा है, साल हमारा 2021 चल रहा है, डेट है हमारी अप्रैल 1। तो कमल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश को कितने से डेबिट करेंगे, 1 लाख रुपए से, और कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेंगे, 1 लाख रुपए से। और हम यह नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप इस नरेशन को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बेसिकली नरेशन हमारा सिंपल शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे बुक्स को देखे, हमारी जर्नल एंट्रीज को देखे, तो वो समझ जाए कि ये एंट्री किस लिए हमने करी हुई है। अब यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस एंट्री को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 2 को, तो अब यहाँ पहले डेट डाल देंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बॉट गुड्स विथ कैश 30,000, यानी गुड्स हमने परचेज किया है कैश 30,000 रुपये का। तो हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे परचेज को। जर्नल एंट्री करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में पहला क्लिक ये होना चाहिए कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। तो यहाँ 30,000 रुपये से हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। अब यहाँ ये परचेज अकाउंट क्या है हमारा, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, और नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि 12% हमें जीएसटी लगाना है, और जीएसटी लगता है हमेशा रेवेन्यू और परचेज पे, सॉरी रेवेन्यू और एक्सपेंस पे। तो परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस। इसका मतलब हम यहाँ पे जीएसटी को चार्ज करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अब परचेज पे जो जीएसटी लगता है उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी में भी कैटेगरी होती है कि वो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, या फिर आईजीएसटी है। इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ जाके देखना, ताकि आपको आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे परचेज पे हमें इनपुट जीएसटी मिलता है, और हमें यहाँ कहीं नहीं बताया हुआ इस क्वेश्चन में कि पार्टी जिससे हमने परचेज किया है वो आउट ऑफ स्टेट है या इंट्रा स्टेट से बिलोंग करता है या इंटर स्टेट से। अगर कुछ ना लिखा जाए तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पार्टी इंट्रा स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब सेम स्टेट से बिलोंग करता है। तो
यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। 30,000 का 12% आपका हो जाता है, 30,000 का 12% हो जाता है आपका 3600 रुपये। और IGST और एक और होता है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अगर हमने लोकल परचेज किया हुआ है तो CGST SGST चार्ज होता है, टैक्स एड ऑन होता है। तो 30,000 का 12% 36, और इन दोनों में टैक्स अमाउंट को 50-50% डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 1800 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 1800। अब क्रेडिट किसको करेंगे, हमने कैश परचेज किया हुआ है तो बिजनेस से कैश गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितने से, 30,000 प्लस 1800 यानी 33,600 रुपये से हम क्रेडिट करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पहले हम डेट डालेंगे, ये ट्रांजेक्शन अकर हुई है अप्रैल 3 को। अब बैंक अकाउंट हमने खुलवाया तो बैंक में पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करने के बाद हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट हमारा एसेट्स है। अब कितने से होगा, 50,000 रुपये से। और बिजनेस से कैश गया है तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपये से। अब नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग ओपन ए अकाउंट इन बैंक, बैंक में हमने खाता खुलवाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹40,000। 40,000 रुपये का हमने गुड्स क्या किया है, सेल किया है, वो भी कैश में। तो अब एंटर डेट डाल लेते हैं, अप्रैल 4। अब कैश में हमने सेल किया है तो कैश बिजनेस को रिसीव हो रहा है, तो कैश को क्या करेंगे हम, कैश को कर देंगे हम डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए से करेंगे, ये हम क्रेडिट अमाउंट लिख लेते हैं क्योंकि सेल पे क्या अभी होना है, सेल हमारा रेवेन्यू है तो इस पे GST चार्ज करना है। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 40,000 का 12% आपका हो जाता है 4,800 रुपये। 40,000 में आप 4,800 रुपये प्लस कर दो तो 44,800 रुपये हो जाता है। बट हम इसे समझेंगे डिटेल में। तो 2 कैश हमारा है, हमने क्या किया है, सेल, सेल हमारा क्या होता है, सेल अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट। तो कितने से हमने सेल किया है, 40,000, तो क्रेडिट करेंगे हम 40,000 से सेल अकाउंट को। अब ये सेल लोकल है क्योंकि इंटर स्टेट है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये लोकल सेल है। लोकल सेल पे क्या होता है, सेल पे हमेशा आउटपुट लगता है, आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 40,000 का 12% होता है 4,800 रुपये, और 4,800 रुपये को हम फिर दोनों में डिवाइड कर देंगे, 2400 और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन
कैश में हमने गुड्स को सेल किया है। अब अगर इनका टोटल करें तो इनका 44,800 होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बाउट गुड्स फ्रॉम सूर्या कानपुर यूपी ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो वर्ड हम इसको करेंगे हाईलाइट, इसको करेंगे और इसको करेंगे, और ये तो है ही हमारा, यानी गुड्स को परचेज किया है सूर्या से। सूर्या कहाँ रहने वाला है? यूपी कानपुर, यानी कमल दिल्ली में रहता है और ये यूपी में रहता है। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट सेल है ये। और यहाँ साफ साफ बताया हुआ है कि क्रेडिट पे है, तो यहाँ हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तो डेबिट किसको करेंगे? सॉरी, क्रेडिट पे हमने परचेज किया है, तो डेबिट हम इस ट्रांजैक्शन में किसको करेंगे? डेबिट करेंगे। गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ डेट डाल लेते हैं अप्रैल 7। परचेज कितने का किया हमने? 30,000 रुपये का। अब हमने क्या किया है? इंटर स्टेट परचेज किया है, तो इस पर टैक्स भी क्या होगा? इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट का टैक्स होगा, यानी कि IGST, इनपुट IGST यहाँ पे एड ऑन होगा। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना है? 12%, तो 30,000 का 12% आपका हो जाता है 3,600 रुपये। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट हम करेंगे सूर्या को, क्योंकि सूर्या हमारा क्या है? सूर्या यहाँ पे हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, तो यहाँ करेंगे सूर्या अकाउंट कितने से? 33,600 रुपये से। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सूर्या और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। अब हमारी ये ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रैल 10 को सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली ऑन क्रेडिट। यहाँ पे मेंशन है दिल्ली, और हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ऑनर भी दिल्ली से बिलोंग करता है, तो ये क्या है? लोकल सेल हो गया। मगर यहाँ पे क्या है? इन्होंने क्रेडिट पे माल सेल किया है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री को करने से पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा एक साइड भर गया है, वैसे ही आपका भी जब आप शीट पे करोगे या पेपर पे करोगे, तो आपका जैसे ही फर्स्ट पेज भर जाता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे उसकी टोटलिंग कर दोगे जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हो गए हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड को डिनोट करते हैं हम C/D से। अब क्या है? अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसका टोटल आ जाता है 2,62,000 डेबिट साइड का, और 2,62,000 आ जाता है आपका क्रेडिट साइड का। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, और दोनों इक्वल आ रहा है। जब हम नए पेज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब हम यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे बैलेंस
ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसे डिनोट करेंगे B/D से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, नीचे हमने कैरी फॉरवर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इसका टोटल आया है उस बैलेंस को हम आगे कैरी करके लेके जाएंगे। और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि हम पीछे से इस बैलेंस को लेके आए हैं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड को B/D से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पेज होगा 2,62,000 डेबिट में और 2,62,000 हमारा क्रेडिट में, जो कि हमारा नीचे आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू राकेश, और राकेश ने क्रेडिट पे माल सेल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे हम अप्रैल 10, और यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे डेबिट हम करेंगे राकेश को, क्योंकि राकेश हमारा क्या है, डेटर है, और डेटर हमारा एसेट्स है। जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। तो राकेश अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, राकेश को 25,000 प्लस 12%, ये होता है आपका 3,000, यानी 28,000 रुपये से हम क्या करेंगे, इसे 28,000 रुपये से हम राकेश को डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम सेल अकाउंट को। सेल अकाउंट हमारा कितने से होगा, 25,000 रुपये से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और अब 12% है, और सेल पे हमारा क्या लगता है, आउटपुट GST, और ये लोकल है तो इसमें लगेगा आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा 1500 जाएगा CGST में, और 1500 जाएगा हमारा SGST में। और हम यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश ऑन क्रेडिट। लाइन को ड्रॉ करेंगे और एंट्री को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स हरियाणा पेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या है, मशीन हमने परचेज किया है राहुल ब्रदर्स से, यानी जिससे हमने परचेज किया है उसका नाम भी मेंशन है, और यहाँ पेमेंट का मोड भी बताया हुआ है। यहाँ पेमेंट का मोड क्या है, चेक। इसका मतलब हमने बैंक से पेमेंट करी है। तो यहाँ डेबिट कौन होगा, डेबिट यहाँ पे मशीनरी होगी, क्योंकि गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन अगर हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, डेट डालना है अप्रैल 15, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 20,000 रुपये से। अब एक और चीज़ है, मशीनरी हमारा क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंसिव तो है, और एक्सपेंस पे क्या होता है चार्ज, GST। 20,000 रुपये पे 12% GST लगेगा। ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया 2,400 रुपये। अब डिपेंड करता है कि हम इस पर क्या लगाएंगे। परचेज किया तो इनपुट तो GST लगेगा। अब इनपुट GST में क्या हम CGST SGST लगाएंगे या फिर IGST लगाएंगे, तो ये उस स्टेट पे मैटर करता है। हरियाणा से परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो यहाँ हम डेबिट करेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट कितने से, 2,400 रुपये से। और क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे बैंक को, क्योंकि अगर हमने
बैंक से पेमेंट कर दी है तो हमें क्या मतलब है कि हमने मशीन किन से खरीदी या किन से नहीं खरीदी। तो हम यहाँ पे बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 22,400 रुपये से, और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड और इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। इस ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन अकाउंट का बेसिकली मतलब ये है कि हमने उसे राउंड ऑफ फिगर में दे दिया। सपोज अगर हम किसी से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज करते हैं और हम अभी टोटल पेमेंट नहीं कर रहे, हमने क्रेडिट में परचेज किया है, और 10 दिन बाद अगर वो हमसे पेमेंट की डिमांड करता है या वो हमसे पेमेंट मांगता है तो हम उसे कहते हैं कि ठीक है, आपने हमसे पेमेंट मांगी, आप हमें रेगुलर क्रेडिट पे माल देते हो, सोल्ड करते हो, तो आप लो 50,000 रुपये का चेक ले लो। तो ये क्या है, ये बिल टू बिल सेटलमेंट नहीं किया इन्होंने ऑन अकाउंट पैसे उन्हें 50,000 रुपये दे दिए। जब वो बिल की सेटलमेंट करेंगे तो इस 50,000 रुपये को कंसीडर करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। ऑन अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है राउंड ऑफ में आपने जो भी आपको देना था वो आपने दे दिया। तो वैसे ही सूर्या को पेमेंट हुई है कितने की, 20,000 रुपये की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सूर्या रिसीवर है तो सूर्या अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 रुपये से, और टू कैश में पेमेंट करिए तो कैश अकाउंट कितने से, 20,000 रुपये से, और यहाँ डेट हम डाल देंगे अप्रैल 19, और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। ये क्या हो गया हमारा, ये अब हमारा जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। जब भी हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग कितने से करेंगे, टोटलिंग हम इन सब का कर देंगे 62 और 28 हो गया आपका 290 प्लस 40 हो गया आपका 332 400। हमारा हो गया, यानी ये हमारा जनरल एंट्रीज हमने पास कर लिया है। इस ट्रांजैक्शन का हमने जनरल एंट्रीज पास कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है हमें लेजर अकाउंट बनाना है। तो चलिए अब हम लेजर अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं और लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम सीखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा दूसरा पार्ट ज़रूर देखें।